हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको जो 8 पे कमीशन का अपडेट है 19 अप्रैल का, तो इसमें क्या फिटमेंट फैक्टर मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से बताया जा रहा है और क्या रह सकता है, और वो सभी जानकारी हम आपको देंगे। तो प्लीज़ अगर पहली बार हमारे चैनल में आए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर पे कमीशन, GDS, पोस्ट ऑफिस के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपसे शेयर करते हैं। तो प्लीज़ अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से बताया जा रहा है, 8वें वेतन आयोग को मंजूरी, कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। तो यहाँ पर देख सकते हैं केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। वित्त मंत्रालय ने आयोग के लिए 35 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी, जो इस बात का संकेत है कि सरकार जल्द ही वेतन आयोग की संरचना और कार्यों को औपचारिक रूप दे सकती है। इसमें देश भर के 47.85 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68.62 लाख पेंशनर्स को लाभ मिल सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका ये डाउट जो है क्लियर कर दें, जो सभी लोग के मन में रहता है कि 8 पे कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है, GDS के लिए नहीं। तो आपको बता दें कि 8 पे कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है, बट GDS को इससे मतलब इसलिए है क्योंकि दोस्तों 8 पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर रहेगा केंद्रीय कर्मचारियों का, वही GDS का रहेगा, क्योंकि मेन अहम जो रोल है वो फिटमेंट फैक्टर का होता है, बेसिक पे को इंक्रीज़ करना। तो इस वजह से दोस्तों, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ GDS को DA मिलता है। जब भी DA की बढ़ोतरी होती है तो वहाँ पर जब DA अनाउंस होगा तो कभी आप देखना, जब DA बढ़ेगा तो वहाँ पर लिखेंगे 37.85 लाख केंद्रीय कर्मचारी, 68.62 लाख पेंशनर्स को DA/DR का फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, GDS को भी मिलता है DA/DR का फ़ायदा। इसलिए दोस्तों 7th पे कमीशन आया था तो अलग से कमेटी का गठन हुआ था, बट जो फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहा था मतलब केंद्रीय कर्मचारियों को, वही GDS का रहा था। बट अंतर ये है दोस्तों, GDS को जो है वो क्या क्या लाभ नहीं मिलता है। GDS का जो टर्म एंड कंडीशन है GDS की, रूल 3 है, उसमें दोस्तों 4 और 5 घंटे की ड्यूटी है। उसी हिसाब से दोस्तों GDS का बढ़ेगा, और जो केंद्रीय कर्मचारी हैं वो 8 घंटे की ड्यूटी में आते हैं तो उनका फुल मतलब 18,000 जैसे बेसिक है तो उस हिसाब से होगा, 12,000 है तो उस हिसाब से होगा। और दोस्तों बता दें आपको कि GDS को केवल TRCA में वृद्धि होगी, और DA मिलता है, और ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है। यही 3 है, बाकी स्टेशनरी चार्ज वगैरह है। तो दोस्तों, और जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको DA और HRA और TA ट्रांसपोर्ट अलाउंस, उनको अलग से अलाउंस मिलते हैं जो GDS को नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों बता दें आपको कि फ़िलहाल फिटमेंट फैक्टर वही रहने वाला है जो केंद्रीय कर्मचारियों का रहेगा। तो जब फिटमेंट फैक्टर वही रहेगा तो दोस्तों GDS को 8 पे कमीशन से अगर 8 पे कमीशन में शामिल किया जाता है तो जल्दी लाभ मिल जाएगा, और अलग से कमेटी का गठन होता है तो थोड़ा डिले हो जाता है 5-6 महीने। फ़िलहाल बात वही रहती है। तो दोस्तों बता दें आपको, यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर मैंने पहले भी बताया कि 35 जो पदों को नियुक्त, आयोग के 35 पदों पर होगी नियुक्ति। एक न्यूज़ एजेंसी छपी खबर के अनुसार वित्त मंत्रालय की ओर से 17 अप्रैल, तो 17 अप्रैल को यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 अप्रैल 2025 को जारी एक सर्कुलर के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के लिए 35 पदों की नियुक्ति की जाएगी, जो डेपुटेशन आधार पर होगी। इन अधिकारियों का कार्यकाल आयोग के गठन की तारीख को लेकर उसके समापन के प्रभाव रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों बात की जा रही है कि जब से गठन होगा और जब तक इम्प्लीमेंशन होगा तब तक मतलब प्रभावी रहेगा, समापन तक। और उसके बाद ये भी है, सर्कुलर में कहा गया है कि नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशा निर्देश अनुसार की जाएगी। तो उम्मीद इसलिए है पे कमीशन में GDS को शामिल किया जाता है क्योंकि अब की बहुत बड़ी
जो NCGCM है DOPT के साथ मीटिंग हुई थी और उसमें भी मांग की गई थी कि GDS को 8 पे कमीशन में शामिल किया जाए। इस वजह से शामिल किया जा सकता है। उम्मीद यही है कि 8 पे कमीशन में शामिल हो जाएंगे GDS, और अगर नहीं होंगे तो अलग से कमेटी का गठन होगा। फ़िलहाल फिटमेंट फैक्टर तो वही रहने वाला है। तो आपको बता दें कितनी बढ़ सकती है सैलरी। अगर किसी की सरकारी कर्मचारी की बेसिक सैलरी, ये दोस्तों अनुमान लगाया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से, कि अगर किसी की सैलरी 50,000 है तो 2.57 फिटमेंट फैक्टर रहेगा, 2.85 तो 1,42,000। फ़िलहाल इतना तो दोस्तों मुश्किल है। 1.85 से 2.28 तक फिटमेंट फैक्टर रह सकता है, उम्मीद है। क्योंकि 2.28 के हिसाब से दोस्तों अगर 18,000 से कैलकुलेट करेंगे, जो कम से कम केंद्रीय कर्मचारियों का MTS का वेतन होता है 18,000, तो उससे अगर करेंगे तो 2.28 में दोस्तों 41,040 रुपये बेसिक हो जाएगा। तो इतना दोस्तों बेसिक रह सकता है। फ़िलहाल 2.87 क्या है, 2.85 इतना तो मुश्किल है, क्योंकि 51,040 रुपये हो जाएगा। 51,040 इस समय बहुत ज़्यादा वेतन होगा, 32-33 हज़ार रुपये MTS का वेतन है। तो इतना मुश्किल है बढ़े। फ़िलहाल 2.28 या 2 या 1.95 ये रह सकते हैं अनुमानित, इतना तो नहीं रहने वाला है। तो दोस्तों बता दें आपको कि बहुत से लोग सोचते हैं फेक वीडियो, फेक न्यूज़ कुछ नहीं होता। एक दोस्तों जो रियल बात है वो बोल रहे हैं, जो हो सकती है। क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं आपको कि मैं उस आधार पर बोल रहा हूं जिससे 7 पे कमीशन 6 पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो GDS को लाभ मिला है, उसी हिसाब से मैं बता रहा हूं कि 8 पे कमीशन में लाभ मिलेगा। और फिलहाल जब तक रूल 3A नहीं हटेगा तब तक ड्यूटी टाइम 3-4 घंटे 5 घंटे ही रहेगा। और जब 5 घंटे रहेगा तो उसी हिसाब से देख सकते हैं कि 12,000 रुपये जिसका बेसिक है 12,000, तो 12,000 के हिसाब से अगर 2.28 रहेगा फिटमेंट फैक्टर, तो यहाँ पर जो है GDS का वेतन कितना रहेगा, तो 12,000 2.28 27,360 रुपये बेसिक हो जाएगा। तो इतना तो रह सकता है। फ़िलहाल 2.85 से बहुत ज़्यादा 34,000 के करीब GDS का होगा, इतना तो मुश्किल है। क्योंकि इतना सरकार 34,200 हो जाएगा, तो इतना तो गवर्नमेंट देने वाली नहीं है। फ़िलहाल 2 फिटमेंट फैक्टर या 2.8 या 1.95 ये रह सकते हैं। और दोस्तों बहुत जैसे 1.85 से कम तो नहीं रहना चाहिए, 1.85 से ही ऊपर रहेगा। 1.95 2.28 इतना फिटमेंट फैक्टर रह सकता है। बाकी दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग को वीडियो अच्छी लगे, और जो फेक समझ रहे हो वो वीडियो से दूर रहें। क्योंकि वो रियल जहाँ पर मिल रही हो न्यूज़ वहाँ जाएं। क्योंकि हमारे चैनल पर जो भी इन्फॉर्मेशन हम देते हैं, मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि जो DA है 2 जनवरी 2026 से DA लागू होगा, उसकी 2% की उम्मीद है बढ़ने की। क्योंकि जो 55.99 था वो राउंड ऑफ करके था। तो दोस्तों 1-2 कमेंट आए कि ऐसा नहीं है, DA 3% पड़ेगा। तो जैसा कि लग चुका है कि 2% बढ़ा, मैंने बताया था 2% बढ़ेगा, तो 2% बढ़ा है। बहुत से लोग 3% 4% कह रहे थे। क्योंकि एक जो AICPI इंडेक्स नंबर्स होते हैं उसी हिसाब से DA होता है। और फिटमेंट फैक्टर दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर का भी एक कैलकुलेशन है, उसी हिसाब से फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा। कि उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत, अगर 20 से 30% की बढ़ोतरी होती है तो बहुत ज़्यादा अगर किया जाए 2.8 बन सकता है। फ़िलहाल इससे ऊपर तो उम्मीद ही नहीं है बनने की। क्योंकि 100% जब भी फिटमेंट फैक्टर जब दोस्तों पे कमीशन आता है, तो जो भी बेसिक होता है और DA होता है वो मर्ज हो जाता है। मर्ज होने के बाद दोस्तों उसमें मर्ज करने के बाद 100% और जो DA होता है उसको कैलकुलेट किया जाता है। जैसे इस समय 166, तो 166 पर 30% 40% जो भी वृद्धि होगी उसको कैलकुलेट करके जो निकलता है वही फिटमेंट फैक्टर रहता है।
और उस फिटमेंट फैक्टर को बेसिक से मल्टीप्लाई किया जाता है। बेसिक मतलब 12,000 जिसका है या 18,000 है, तो उस हिसाब से ही न्यू बेसिक बनता है। तो ये प्रोसेस होती है।